श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में अभी पिछले 3 श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न हुए कि अर्जुन पूछते हैं कि यदि शरीर के रहते हुए साधना अवस्था प्राप्त न करके साधक छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता। अगर उसकी साधना अवस्था प्राप्त नहीं होती, किसी कारण से कोई किसी बात में पड़ गया, किसी कारण से नहीं हो पाई, या शरीर ही नष्ट हो गया, तो वह बादलों की तरह नष्ट तो नहीं हो जाएगा। बादलों की जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो न बरस पाते हैं, न इकट्ठे हो पाते हैं। तो ऐसे ही मेरा क्या दशा होगी अगर ऐसे ही मेरी अवस्था हो गई। वो अपने लिए ही अर्जुन कह रहे हैं, लेकिन वो बात हम सब लोग के लिए है। ये भी अर्जुन कहते हैं कि आपके सिवा मेरा संशय कोई मिटा नहीं सकता। मेरी आस्था और कहीं नहीं है। एक आप ही मेरी दृष्टि में सर्वस्व हो, अतः मेरी दुर्गति तो नहीं होगी। ऐसा उपाय आप मुझे बताइए। तो भगवान का कथन पहले से कह रहे हैं, भगवान तो बार बार यही कह रहे हैं कि उक्त जो अवर्णित हुआ है, आत्म संयम योग का वर्णन किया गया है, तो उसका कथन व श्रवण के करने के पश्चात आत्म संयम यानी आत्मा, मन, बुद्धि स्थिर सब परमात्मा का ही ध्यान करेगी। जब इतना सब ध्यान कर संयम हो जाएगा, मन बुद्धि सब चीज का इतना अभ्यास हो जाएगा कि परमात्मा में ही लगना है और इधर उधर कहीं जाना नहीं है, संयम पूर्वक। तो प्रतिक्षण ध्यान आत्मचिंतन होगा, तभी समाधि की दशा भी प्राप्त होगी। जब प्रतिक्षण वही ध्यान, वही समाधि, वही ज्ञान करना है, तो फिर कहाँ और वृत्ति जाएगी हमारी। सम परमात्मा है, तो अतः सम बुद्धि बनी रहे, उसी परमात्मा में, सम परमात्मा में लगेगी। संसार तो असम है, वहां तो न सार है न सम है। तो हमारी बुद्धि अगर परमात्मा सम जो है उसी में लगेगी तो सम बुद्धि बनेगी। तत्कथनम तत्चिंतनम, और कहा है मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। तो बार बार उसी का चिंतन, कथन, अनुशीलन हो, तो मन संसारी कामों में बिना हमारे भेजे ना जाए। हम उसको जब आज्ञा दें कुछ करने के लिए, तभी वो करे संसारी काम। यही संकल्प या यही काम करो, मन से जब कहें कि यही तुम्हें करना है, तभी वो करे। अतः वही काम करे, स्वयं भागा भागा ना फिरे, अपने मन से इधर उधर ना भागे। यही मन का नियंत्रण है। तो नियंत्रण भगवान बराबर बता रहे हैं कि कैसे करना है। तो ये जो अर्जुन को और शंका हुई, तो भगवान ने हम बता रहे हैं उसका नियंत्रण का उपाय कि कैसे करना है तुमको नियंत्रण। अब आगे 40वां श्लोक है, भगवान ने कहा है, पार्थ पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इस लोक में परलोक में वह नष्ट होता है नहीं, कल्याणकारी कर्म करने में नहीं दुर्गत कभी। का अन्वय है, पार्थ तस्य न इहि विनाशः विद्यते, न अमुत्र एव ही तात कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम न गच्छति। भगवान ने बोला कि यहाँ अर्जुन को 2 संबोधन दिए हैं, हे तात और हे पार्थ। न इस लोक में और न ही परलोक में ही उसका विनाश होता है। इस लोक और परलोक में दोनों ही उसका विनाश नहीं हो सकता, जो मेरे कल्याण कर्म में लगा है। क्योंकि हे प्रिय अर्जुन, कोई भी व्यक्ति जो कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ा, परमार्थिक कार्य करने वाला या भगवान के मार्ग में जाने वाला हो, तो वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो पारमार्थिक काम करना है, तो उसको दुर्गति कैसे मिलेगी? उसी का मन बुद्धि उधर ही लगा है, तो भगवान स्वयं बचाएंगे उनको। कहीं गलत चला भी जाएगा तब भी। प्रथापुत्र, तुम वंश परंपरा से भी शुद्ध हो, और जिनका लक्ष्य परमेश्वर है। लक्ष्य जब परमेश्वर है, तो यदि कोई चलता हुआ भी कोई गिर पड़े, चोट लग जाए या प्राणांति हो जाए,
तो लक्ष्य यदि भगवान का धारण करके चला है तो जन्म खराब योनि में ना होगा। यदि उसकी मृत्यु भी रास्ते में हो जाती है तो उसका जन्म खराब योनि में नहीं होगा, क्योंकि उसका लक्ष्य परमात्मा था। जो जहां जा रहा था वो परमात्मा के ही किसी कारण से, किसी काम से या किसी भले काम के लिए जा रहा था। तो मन की भावना का ही असर होता है। चोट लगे या प्राण ही चले जाएं, परंतु मन शरीर बुद्धि में परमात्मा ही है। उसको जो करना है वो परमात्मा के लिए ही कर रहा है। अंतिम समय तक यही भावना बनी रहे कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं तो विनाश ना होगा। जब ऐसी बुद्धि है कि मुझे परमात्मा को ही प्राप्त करना है किसी भी तरीके से, तो फिर उसका विनाश नहीं होगा। हर जगह भगवान बचाएंगे। शब्द और अर्थ दो ही चीजें हैं। शब्द तो आसानी से मिल जाते हैं, अपने नाम के शब्द, रिश्ते नाते के या वस्तुओं के नाम। व्यवहार में सब शब्द ही तो हैं। जिसको भी नाम पुकारते हैं, किसी का भी नाम है तो वो शब्द ही है। परंतु यदि अर्थ नहीं जाना तो प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। नाम तो शरीर का है, वह स्वयं शरीर से परे है। नाम हमारे शरीर का होता है, लेकिन हम स्वयं शरीर से परे हैं। आत्म विचार से तत्व पर विचार करने पर हर नाम का शब्द का अर्थ पता चलेगा। जब तत्व पर विचार करेंगे तो हर नाम का अर्थ भी होता है। गिरा अर्थ जल बीच बीच कहियत भिन्न भिन्न। तो सीताराम का ही नाम है। नाम सामान्य है परंतु अर्थ में भंडार है। जान लेने पर शब्द व अर्थ या जल या लहर का कोई अंतर नहीं है। जब जान लिया तो शब्द का अर्थ व जल या लहर में कोई अंतर नहीं है। लहर ही जल है, जल ही लहर है। एकता हो जाती है। अर्थ समझने पर ही वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जब अर्थ जान लेंगे उसका तत्व रूप में, तभी हमको वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। पार्थ, तुमने अर्थ समझकर अर्थ प्राप्त कर लिया है। पार्थ अर्थ ही, उसके नाम से ही अर्थ होता है कि अर्थ प्राप्त कर लिया है तुमने। अतः शब्द में न अटक कर अर्थ जानो। संपूर्ण गीता का अर्थ है कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ो, कर्मासक्ति फलासक्ति को त्यागो, संशय मत लाओ, व्यापक परमात्मा को जानो। इस संसार में और अमूत्र माने परलोक में भी जिसकी वस्तु परिकर परिवार धन पद प्रतिष्ठा चली गई हो तो इस लोक में भी कोई बड़ी हानि नहीं है। यदि संसार में उसकी खुद भी पद प्रतिष्ठा परिवार धन संपत्ति कोई वस्तु चली भी गई हो तो कोई बड़ी हानि नहीं है। परंतु शरीर की संपदा सबसे बड़ी है। आवश्यक भोजन वस्तु तो मिलेंगी ही, परंतु यह शरीर यदि साधन में लग गया तो कल्याण हो गया, गति हो गई। स्थूल शरीर का कष्ट तो थोड़ी देर का होता है, इस जीवन में हुआ और समाप्त हो जाएगा। परंतु यदि सूक्ष्म शरीर में रोग लग गया, वासना कामना इच्छाएं राग द्वेष मन में रह गए तो वासना में शरीर के कारण वही आगे भी मिलेगा। तो ये हमको इस लोक में नहीं, परलोक में भी हमको कष्टदायी हो जाएगा, उसकी पीड़ा भी सहनी पड़ेगी। अतः सबसे बड़ी हानि है मन के शरीर में व्यथा होना। स्थूल शरीर का दुख नहीं है, सूक्ष्म शरीर का दुख सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि वो हमको जन्म जन्मांतरों में दुख मिलता रहेगा उससे, वासना के कारण। मन के शरीर में व्यथा होना सबसे बड़ी बात है। जब तक जियोगे मान चरित्र प्रतिष्ठा सही रखो, भले ही धन पद कुर्सी चली जाए, परंतु यह नहीं पता कि यही पतन की ओर ले जाएंगे। ये धन पद प्रतिष्ठा चली भी जाएगी तो हमें ये पतन की ओर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसी के गलत उपयोग से स्वयं गलत होकर सारी चीजें गलत दिशा में चलती जाती हैं। इनके गलत उपयोग से ही हमारा जीवन ही बिगड़ जाता है, सारी दिशा हमारी गलत हो जाती है। रसिका वैश्या है और रसिका है अपनी परिणता। इसका झगड़ा करने वाला वैश्यागामी होता है। आवश्यक नहीं कि कुर्सी पर या पद पर ही सेवा करें।
ये आवश्यक नहीं है कि हम किसी पद पर हैं तभी किसी की सेवा करें। हम किसी भी अवस्था में कहीं भी कोई सेवा कर सकते हैं। खड़े बैठे या कहीं पर भी रहकर सेवा हो सकती है। उन्नति उन्नति कैसे हो? धर्म विचार व चरित्र से है, कुर्सी से नहीं है। अतः इस लोक में विनाश न हो। चरित्र भ्रष्ट होने वाला मर गया। हेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, character is lost, everything is lost। तो चरित्र भ्रष्ट होने वाला ही मर गया, उसका विनाश न होने पाए। विनाश तो तब है कि क्षण भर में धनी से कंगाल हो जाए। धर्म संबंधी विचारों का नाश तो इस जन्म न अगले जन्म में यानी परलोक में कहीं भी नहीं है। धर्म संबंधी विचारों का नाश तो इस जन्म में न अगले जन्म में होगा ही नहीं। वो हमारा अडिग रहता है, क्योंकि वो हमको उसी में अगले जन्म में भी वही परिणाम मिलने वाला है जो हमारा इस जन्म में है। उत्तम गति को प्राप्त करके आगे भी हो सकता है कि वही विचारों की और उन्नति हो, अन्यथा जितना किया है उस उतने से तो सुभगति मिलेगी ही। जो इस जन्म में किया है उससे तो सुभगति होनी ही है। ज्ञान विनष्ट नहीं होगा। पुरस्कार पद प्रतिष्ठा भले ही न मिले, परंतु वह ज्ञान नहीं कहीं नहीं जाएगा। विद्या अध्ययन कहीं न जाएगा। विद्या अध्ययन धर्म धन आत्मधन जितना भी अर्जित कर लें उससे आगे ही बढ़ता जाएगा, गिरेगा नहीं। इसको अर्जित करने से गिरना नहीं है, आगे ही बढ़ेगा। आगे भले ही ना बढ़े, जितना पढ़ा है उसी में से खोज कर निकालते रहो, उसमें से मनन विचार के द्वारा और आगे खोजो तो और हमारी उन्नति होगी। इससे एक दिन के शब्द भी सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। यदि एक दिन का हमने सत्संग सुन लिया, गुरु वाक्य सुन लिए, तो वो भी हमको सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। अगर आगे नहीं भी सुन पाए तब भी थोड़ा सा भी साधन ज्ञान प्राप्ति धर्म कर्म नष्ट नहीं होगा। स्वल्प मपस्य धर्मस्य त्रायते महितो भयात्। कुछ तो मिला, चरित्र भ्रष्ट तो नहीं हुआ, कुछ खोया तो नहीं, कुछ लाभ ही है। हे तात, सब प्रिय के लिए है, आत्मा ही सबसे प्रिय है। जितना प्रेम आत्मा से है उतना हमें किसी से नहीं। आत्म तत्व के विचार में जो प्रेम होता है वह संबंधियों में नहीं होता। सत्संगी को सत्संगी से मिलकर बहुत खुशी होती है, आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। यह अपनी यानी प्रियतम की प्राप्ति है। अपनी ही प्राप्ति है या प्रियतम की प्राप्ति है, जिसको हम चाहते हैं। अटूट प्रेम है हमारा, जिससे जो विचार पूर्वक प्राप्त हो जाता है, इसलिए सब प्रिय लगते हैं। जो हमें विचार से मिल जाता है, जिसको हमें चाह है, तो उसी के जरिए हमको सब प्रिय लगेंगे। यह तात शब्द पिता पुत्र पति मित्र जो सबसे अधिक प्रिय लगता है उसके लिए प्रयोग होता है। आत्म तत्व जहाँ विस्तृत हो जाए, आत्मज पुत्र को कहते हैं, आत्मज भी पुत्र को कहते हैं। जिस संबंध में अति प्रिय जो लगता है वही अपनी ही आत्मा समझकर देखते हैं। तात शब्द का अर्थ है प्रियात्मन ही होता है। मेरे आत्मस्वरूप अर्जुन का कल्याण के लिए वह ये कुछ करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, जाति लिंग वर्ण से मतलब नहीं है। इस मार्ग पर चलने वाला स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हर को होई। जो इस मार्ग पर चलता है तो वो कोई भी श्रेणी में वर्ण में भेद में कुछ भी उसमें अंतर नहीं होता। वो सब मुझे अति प्रिय होते हैं, क्योंकि सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए सब थे। तो भगवान कहते हैं सब मेरे प्रिय हैं, तो मुझे कोई भेद है ही नहीं वहां पे। तो कल्याण मार्ग में चलने वाले की दुर्गति नहीं, वरन सबसे अग्र रहकर परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। तो यदि हमारी परमात्मा प्राप्त की इच्छा है, यदि हम इस ओर चल पड़े हैं, तो हमारी इसमें दुर्गति नहीं होनी है और भगवान स्वयं उसकी रक्षा करके उसको आगे